जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, एग्जाम आपका है और इतनी ठंड में मेहनत हम कर रहे हैं। 2 दिन से नहाए भी नहीं है। तो आज हम समझेंगे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं। कुछ लोग कमेंट में बता रहे थे कि कुकिंग की वीडियो बनाइए, कंप्यूटर डाला, कंप्यूटर सब डाला। तो देखिए, कुकिंग अगर आपने डाला है स्किल में, तो आपसे कुछ कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गैस कैसे बंद किया जाता है, गैस कैसे चालू किया जाता है, ये सब पूछे जाएंगे। चूल्हा, पाइप, एक्सपायरी डेट, इंडियन गैस, ये सब जो है ना, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे जिन्होंने अब कंप्यूटर डाला है, तो सीपीयू का काम क्या काम होता है, माउस का क्या काम होता है, कीबोर्ड का क्या काम होता है, मॉनिटर कैसे करते हैं, टाइपिंग टाइपिंग में कितने अल्फाबेट होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब चीजें जो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बातें जो क्लियर हुई होगी। अब हर एक चीज का वीडियो बना पाना पॉसिबल है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपने चाहे कुकिंग डाला हो, कंप्यूटर डाला हो, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इससे सवाल सबके आ सकते हैं। तो समझते हैं पहले क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं। यह एक मानसिक कौशल है। क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हैं? जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका सोचने का जरिया अदर का सोचने का जरिया से अलग रहा है, उसे ही कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अंधविश्वास में उसे कोई भी कुछ बोल दे तो वो विश्वास नहीं करता है। क्रिटिकल थिंकिंग लोगों के पास बहुत कम होता है। इसका क्रिटिकल थिंकिंग खास करके गांव के लोगों के पास बहुत ही कम होता है। देखिए, उनसे वो गांव के लोगों को बोल देगा कि फलाना बेटवा ऐसे है, फलाना बेटवा ये करो, विश्वास तो तुरंत कर लेते हैं, ऐसे करा फलाना बेटवा ये है उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग कुछ नहीं है। देखिए, अंधविश्वास में भी ये लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। गांव के लोग अंधविश्वास यानी उसे बोल दिया लोगों को, देवी जी आबो, काली जी आबो, आई बाप काली जी आबो, चारों मुंगली ऐसे हिला दिया और ऐसे जीभ निकाल के हम काली जी आई, आई बप्पा काली जी है। और जितने भी वहाँ गांव के लेडीज है, सब उसका हाथ पैर ऐसे गोड़ उड़ पड़ रहा है कि एकदम काली जी है, माँ दुर्गा जी है, सब एकदम ऐसे निहुर करके, धीरे बोल रहा हूँ कहीं आवाज इधर उधर ना जाए, ऐसे निहुर करके जो है उसको पूजने लगते हैं। तो ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है उनके पास। उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल जीरो है, एकदम गोबर है, ठीक ना। बिना तथ्य को जाने वो कैसे काली माँ है, वैसी कैसे जान ले, बिना अनुमान सोचे, तथ्य प्रमाण के कारण ही, बिना कुछ जाने आने इसी विश्वास कर लेता है। एक उदाहरण और देता हूँ। आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक। आप वकील साहब या जज साहब के घर में आपको रखा गया, ठीक है, स्टाफ के तौर पर। उनका घर बाकी बड़ा होता है, तो चलिए उनका जो हवेली उवेली कुछ भी होता है, तो वहाँ पे आपको बंगला मिल जाए। कोई भी जज, बड़े जज हैं, उनके घर में आपको स्टाफ के रूप में रखा गया। जज साहब नहा रहे थे, ठीक, बाथरूम में साबुन उबुन घसेड़े थे पूरा, और अचानक उनका नल में पानी आना बंद हो गया। तब आपसे बोलते हैं कि देखो रे, पानी क्यों नहीं आ रहा है। आप गए, मोटर चालू किए, मोटर चालू हुआ, कुछ देर में फिर बंद हो गया। अब उधर से कबाड़ी वाला आया, अब बोल दिया अरे मोटर जल गया है। तब आप क्या किए? तुरंत गए, मिस्त्री बुला लिए, अपना जो भी होता है क्रेन बुला लिए, अपना मोटर जल गया है भाई, बिना सोचे समझे आपने दिमाग लगा दिया, कबाड़ी वाला बोल दिया कि मोटर जल गया, आपने भी मान लिया मोटर जल गया। और हाँ, जज साहब जो है साबुन उबुन घसेड़ करके बाथरूम में वेट कर रहे हैं, अब आएगा पानी, कब आएगा पानी है। तो वहां पे आप जज साहब क्या सोचेंगे? क्या बैल आदमी को मैंने सिलेक्शन ले लिया। इसीलिए का सिलेक्शन लेने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग आपका चेक किया जाएगा, ठीक। आप समझ गए। अपना क्रिटिकल थिंकिंग आप लगाते तो आप एक बार पलक चेक करते ना कि पलक में तो नहीं जल गया है। रियलिटी में वहां पलक के जला था, आप देखते पलक तो नहीं ना जल गया है। लेकिन आपने क्या किया? सीधे मिस्त्री बुलाया, सीधे क्रेन बुलाया, दिमाग एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ जस्ता ने साबुन आग बैठा है। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। आप किसी की बातों को तुरंत ना मानते हैं। बातों को मानने से पहले हमेशा उनसे सवाल पूछा करें, ऐसा क्यों, वो इंसान ऐसा है, ऐसा क्यों, उस इंसान ने काम नहीं किया, ऐसा क्यों, पूछना है। किसी बात को मानने से पहले प्रमाण ढूंढे, ठीक ना। उसके ऊपर माता जी आ गई, काली माँ आ गई, सरस्वती माँ आ गई, तो ये बात मानने से पहले जो है ना, हम प्रमाण ढूंढेंगे। क्या प्रमाण है? मानते हैं उसके ऊपर काली माँ, दुर्गा माँ आ गई, कोई भगवान आ गए उन पर, तो ठीक है, एक है ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको बनाकर दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि आपके ऊपर काली माँ आ गई, ठीक। देखिए, राय राय और फैक्ट में फर्क करना सीखें। जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, तो किसी इंसान में क्रिटिकल थिंकिंग होता है, तो वो इंसान जब बोलता है तो उसकी वो समझता है कि ये मुझे राय दे रहा है, या तो फिर ये फैक्ट है, या सच है, या ये मुझे राय दे रहा है। फलाना बेटवा इसे क्या बोला उसने, राय दे रहा है कि ये तथ्य है। वो तो तथ्य दे रहा है, लेकिन उसकी सबूत क्या है? तो अब आपको जो है राय और फैक्ट में अंतर स्पष्ट करना सीख गए, तब आप क्रिटिकल थिंकिंग समझ जाओगे। समझ गए? राय और फैक्ट को आपको पकड़ना है। ऐसे बोलेगा कि अरे वो सब तो ऐसा है, वो सब तो ऐसा है, वो अपना राय दे रहा है, उन्हें देखा नहीं, सबूत नहीं। हर पहलू को देखें। आप ऐसे ही किसी पे ना विश्वास करें, हर पहलू को पहले समझें और देखें। बिना सोचे समझे फैसला ना लें। आप किसी भी प्रकार का कमेंट में बोल रखे लगातार कि डिसीजन मेकिंग मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाकर देख लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक बार आपने देख लिया, दोबारा जाकर देखिए, क्लियर हो जाएगा। बिना सोचे समझे फैसला ना लें। क्रिटिकल थिंकिंग में यही भी आता है कि आप सोच समझ कर, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ही फैसला लें। अब आते हैं इनसे एकाध क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। क्रिटिकल थिंकिंग का थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग से यूज करना स्किल टेस्ट में भी। हाँ, अब बात करते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में।
तो पहला क्वेश्चन ठोकेगा, आप क्रिटिकल थिंकिंग आप फॉरम में अपना डाले हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हैं? इसका जो है सीधे बोलना है, क्रिटिकल थिंकिंग से हम बिना किसी भी बात को, बिना सही तथ्य के, बिना अंधविश्वास के विश्वास ना करते हैं, बल्कि हम अपने तरफ से प्रमाण को, तथ्य को समझ कर निर्णय लेते हैं। इस बात को आपको बताना है। अगर दो लोग किसी बात पर अलग अलग राय दे तो आप कैसे निर्णय लेंगे? अगर दो लोग हैं, उनका राय कुछ और है, आपका राय, उनका दो लोगों का राय कुछ और है, लेकिन आप उस समय आप कैसे निर्णय लेंगे? इन दोनों का राय सुनकर आपको निर्णय लेना, तो आप कैसे लेंगे? तब आपको वहां पे दिमाग लगाना है क्रिटिकल थिंकिंग का, कि किनका राय बढ़िया है, किनका प्रमाण ठीक है, किनका सबूत ठीक है, उसके बाद ही आपको राय लेना है। कोई हवा में तो बात नहीं ना कर रहा है, हवा हवाई में बात हो पर क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं करता, इस बात को ध्यान दीजिए। काम करते समय कोई समस्या आती है तो पहला कदम क्या उठाते हैं? अरे भाई साहब, पहला कदम जब भी कोई काम में समस्या आती है तो मैं उस समस्या को अच्छे से अध्ययन करके समझ बूझ कर अपना निर्णय क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा निर्णय लूंगा, इस तरह जवाब देना है। चलिए ठीक है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग का एक उदाहरण बताइए जो अपनी लाइफ में आपने इस्तेमाल किया हो। तब आपको बोलना है कि सर, मैं एक मशीन बना रहा था, चाहे कोई मशीन हो, जैसे कि टीवी। सभी बोल रहे थे कि टीवी का पार्ट खराब हो गया है। मैंने अपने तथ्य से, अपने समझ से उन्हें चेक किया, उसके बाद मुझे पता चला कि बिजली सप्लाई कट होने के कारण, तार में प्रॉब्लम होने के कारण बिजली सप्लाई जो है कट था, जिसके कारण जो है टीवी ऑन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस तरह अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में, इस तरह आपको बताना है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। आने वाले मैंने 4-5 क्वेश्चन भी आपको करवा दिए कि आपको इस तरह से पूछा जाएगा। कल मतलब कि मेरा जो वीडियो है, पटना के एक टीचर देख रहे थे, मुझे किसी ने भेजा कि देखो भाई, तुम्हारे बारे में ये टीचर कुछ बोल रहे हैं। मैंने देखा, उन्होंने बोला कि एक यूट्यूब पे टीचर है, वो बता रहा था, वो एफी डिपिट को हाफी डिपिट बोल रहा था। मैंने देखा, अरे भाई साहब, मुझे कोई पटना का टीचर देख रहा है। मैं अंदर से खुश हुआ कि चलो कोई तो मुझे देखा है, भले वो मुझसे बहुत ही उम्र में बड़े हैं, गुरु जी हैं हमारे। कैसे तो गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, लेकिन ये चेला ही आगे चल के गुरु बनता है, समझे? तो उन्होंने बताया कि मैं एफी डिपिट को हाफी डिपिट बोल रहा था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर में मोकामा बता रहा था, लेकिन मोकामा राजेंद्र प्रसाद का नहीं, बल्कि एक कवि प्रसिद्ध है हमारे बिहार के, उनका उधर घर है। तो मैं उस समय निकल गया मुझसे, उनका घर जो है सिवान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो उन्होंने हमारी गलती को पकड़ी, तो मैंने बोला हाँ यार, चलो सही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वीडियोस को सर भी देखें, जो इतने बड़े टीचर हैं, उन्होंने भी मेरे वीडियो को देखा, मुझे पहचानेंगे कल को। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, एम करते हैं 100 लाइक, बस भाई 100 लाइक कर दो आप। मैं देखता हूँ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।